धन्यवाद देते हैं समय के लिए कि परमेश्वर ने मौका दिया इस पवित्र वचन को हम शेयर कर सकते हैं। जैसे कि अपने वचन में पढ़ा कि सिस्टर ने दो वचन के विषय में, एक तरफ अब्राहम के विषय में और दूसरी तरफ उस स्वामी के विषय में कि जिसने अपने दासों को कुछ टैलेंट देकर गया, उसके विषय में हम कुछ समय मनन करना चाहेंगे। मत्ती उसके 25वें अध्याय को और उसके 14वें पद को जब हम पढ़ते हैं, उस वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। याद रखिए, एक जो वर्ड लिखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक वर्ड का ग्रेविटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पद में यदि हम कुछ वर्ड को के ऊपर प्रकाशन डालें तो वहां पर एक वर्ड आता है कि उसने अपने दासों को, दास तो और भी हो गए वहां पर, परंतु यहां पर जब संपत्ति देने की बात आई तो उस स्वामी ने किसी और के दासों को नहीं, परंतु यहां पर स्पष्ट लिखा है कि उसने अपने दासों को उस संपत्ति का भाग बांटा। मेरे प्रियो, याद रखना कि यदि ये वचन या ये कहानी केवल एक कहानी होती तो शायद हम उस कहानी को कहानी की तरह समझकर छोड़ देते, परंतु ये कहानी केवल कहानी नहीं है, क्योंकि जब 30वां पद हम पढ़ते हैं वहां पर इस पद के विषय में कुछ और भी जानकारी है। और वो 30वां पद ऐसा कहता है कि आखिरी में जब सभी चीजों का रिजल्ट आता है तो 30वां पद ऐसा कहता है, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना है। इसका मतलब यह है, यदि ये कहानी होती तो शायद वो घर से निकाल देता या नौकरी से निकाल देता, परंतु ये केवल कहानी नहीं है, ये एक ऐसे राज्य के विषय में है जिसकी हम अपने आप को उस राज्य की संतान कहते हैं। और इसलिए जब हम अपने आप को उसकी संतान कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस विषय को समझे। आज कई मसीह में, कई क्रिश्चियंस में यदि कोई चीज की कमी पाई जाती है जहां पर हम स्पिरिचुअल ब्लेसिंग को रोक देते हैं, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, यदि वो हमारे परिवार में हम नहीं पाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है और वो है अनफेथफुलनेस। आप एक चीज को याद रखिए कि जब भी कोई व्यक्ति आपको कुछ देता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, यदि वो आपको कुछ देता है, इसके साथ में एक चीज याद रखिए कि वो देने के साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। आपको ऐसे ही कोई भी चीज कोई भी आकर कुछ भी नहीं लेकर जाएगा, चाहे वो शारीरिक व्यवस्था हो चाहे वो आत्मिक। यदि कोई आपको कोई चीज दे रहा है, इसका मतलब यह है कि कुछ समय के बाद में ये पूछा जाएगा। मेरे बच्चे को जिस समय मैंने पैसे देना शुरू किया, तो मैंने उसको हजारों से पैसे नहीं दिया। जब मैं फर्स्ट टाइम उसको दे रहा था तब मैंने उसको 50 रुपए दिया था। और आप यकीन करिए, मैंने सिर्फ ये करके दिया कि बेटा ये ले तेरी पॉकेट मनी, और आप भी ऐसा ही करते होंगे। लेकिन 2 रात तक का मुझे नींद नहीं आई कि वो 50 रुपए से उसने करा क्या होगा। और 2 दिन के बाद में मुझसे रहा नहीं गया, अच्छे से पूछा, बेटा वो 50 रुपए का क्या किया? ये हम हमारे विषय में बता रहे हैं।
उसके पास में कोई जानकारी नहीं हो सकती कि वो बाहर जाकर क्या करता है, इसलिए हम लोग इतने अनसैटिस्फाइड हो सकते हैं। और वो बच्चे ने मम्मी वो 50 रुपए वो पर्स में से निकाल कर बताइए मैंने खर्च नहीं किए। सो आप याद रखिए कि हम अपने बच्चों को भी जब इसी तरह से बढ़ाते हैं, जब आप एक साइकिल देंगे तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे ले बेटा साइकिल ले चले जा, नहीं आप दूर से देखते रहेंगे गिर तो नहीं रहा। और अगर वो अच्छे से चलाएगा तो आप देखना अगले बर्थडे पर आप लुटा देंगे, फिर आप बोलेंगे कि थोड़ा सा गियर भी देते हैं, कहीं कार देते हैं। आपको कोई भी बड़ा ब्लेसिंग, सबसे बड़ा, मैं ऐसा नहीं कर सकता मेरे पास बहुत पैसे तो आज तू एक एरोप्लेन ले, नो सॉरी,